जब आपसे शादी करने का डिसीजन ले लिया तो मेरा इस रिंग को छुपाने का कोई सेंस नहीं बनता है। रिंग तूने छुपाई थी, क्यों नहीं की? अभी बताती हूँ। आपको वो बचपन वाली गेम याद है? आप पहचानो मैं आपके हाथ में क्या लिख रही हूँ। वो आपके लायक नहीं। कि क्या बचपना निकी? हाँ, शादी तय हो गई, मुहूर्त निकलने वाला है, शेखर तेरे जीजू होने वाले। उनके खिलाफ ये नेगेटिविटी मत सोच। रियली दी, जिसने भैया की लड़ाई में आपका साथ नहीं दिया, गुंडों से डर के आपको अकेले छोड़ के छुप गए, जिसने कभी आपको सपोर्ट नहीं किया, आप ऐसे डरपोक आदमी को अपना पति बनाना चाहती हो? दी, आई डोंट नो गुरु आपसे प्यार करता है कि नहीं, बट पापा आपसे बहुत प्यार करते हैं। एक बार ना बोल के तो देखो, वो अभी शादी कैंसिल करते क्या? ना कहने का तो ऑप्शन ही छीन लिया उस गुरु ने। भैया को कोमा में पहुंचाती, मेरी पढ़ाई, मेरा करियर सब खत्म। जितना दूर जाना चाहती, किस्मत उतना ही नजदीक ले आती। जितना उसे भूलना चाहती हूँ, उसकी हरकतें नफरत बनकर ना मेरे दिमाग में घूमती। इतनी नफरत की अब मेरी जिससे भी शादी हो रही, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि मेरी किससे शादी हो रही है। पर दी, एक बार मेरी बात तो सुनो। वो संदीप ने बताया था तुम्हें आइसक्रीम बहुत ज्यादा पसंद है, तो मैं चौक से ले आया खुद जाकर। वैसे ठंडी से एलर्जी है मुझे, फिर भी। जब आइसक्रीम सूट नहीं करती तो खाते क्यों हो? रूहानी को पसंद है ना, इसलिए आदत डाल रहा हूँ। ग्रेट, ठंड से प्रॉब्लम है तो आइसक्रीम गर्म करवा लो, हॉट चॉकलेट जैसे हॉट आइसक्रीम। गुड आइडिया। इस कोचू को तो बातें भी समझ नहीं आती, अब इससे शादी करोगी थी? वाह। इस घर में एक बार में बात किसी को समझ में ही नहीं आती है, जड़ बुद्धि है सबके सब। क्यों देवर जी, आइसक्रीम पार्टी हो जाए? यहाँ हमारा दिमाग जल रहा है और आपको आइसक्रीम खाने की पड़ी है। नहीं खानी तो मत खाओ, मैं दोनों खा लूंगी। वैसे मेरे आइसक्रीम के दीवाने देवर आज अपनी फेवरेट चोको चिप को ना कर रहे, मतलब मैटर तो सीरियस। लव शव तो नहीं हो गया देवर जी? फिर वही बात। अरे हम कितनी बार कह चुके हैं, कंपाउंडर मुसीबत में थी और उसका वो चिरकुट मंगेतर जाके दुबक गया कहीं। अब वो बेचारी अकेली लड़ रही थी तो हम क्या करते, बैठ के तमाशा देखते? वो आदमी उसे छू रहा था, हम क्या कुछ नहीं करते क्या? मैंने ऐसा कब कहा? रूहानी को बचाकर ना बहुत सही काम किया तुमने। इनफैक्ट तुम उसे इसीलिए बचाना चाहते हो क्योंकि तुम्हें समझ आ गया उसे ना बीटा टाइप का फियांसे मिला है। बीटा टाइप मतलब? अरे मतलब ये डरपोक डब्बू टाइप के लड़के ये बीटा ही होते हैं। हमेशा ना लड़ाई झगड़ों से दूर रहते हैं। कोई भी मुसीबत आती है ना तो पतली गली पकड़कर भाग जाते हैं। ना सपोर्टिव होते हैं ना सेंसिटिव होते हैं। हर बात में ना बस खुद के बारे में सोचते हैं। हर बात में खुद को ही विक्टिम बना लेते हैं। पर बंदियों को बीटा नहीं, अल्फा लड़के पसंद आते हैं जो लीड करते हैं, एकदम जुनूनी टाइप, जो
प्रोटेक्टर जैसे होते हैं, दिल से सोचने वाले, जिससे प्यार करते हैं ना, उसके लिए पूरी दुनिया से लड़ जाने वाले। किसी को भी मुसीबत में देखते हैं तो उसके साथ खड़े होकर पूरी दुनिया को मुंह तोड़ जवाब देने वाले। जैसे जैसे तुम हो, मन के सच्चे, दिल के अच्छे। एंड यू नो, इसीलिए किसी को समझ नहीं आ रहा कि हमारे अल्फा मेल गुरु ने रूहानी की हेल्प क्यों की। सुल्तानपुर के अल्फा मेल, अब तो खा लो आइसक्रीम। बाय रुहानी, थैंक यू। ख्याल रखना अपना। बाय शेखर। बाय। ए, रास्ता क्यों रोका है? हाँ, हटो सामने से। अरे ऐसे कैसे छोड़ दे, अभी तो बहुत हिसाब चुकता करना है तुमसे। ए, क्या कर रहे हो? छोड़ो, शेखर बचाओ मुझे। शेखर, चल, डाल इसको अंदर। शेखर, चल अंदर। शेखर बचाओ मुझे। शेखर, शेखर, छोड़ो। शेखर, शेखर help me। ए बचाओ, बचाओ। रूहानी, है ये रूहानी दिल की कहानी, इश्क जुनूनी। हेलो डॉक्टर रूहानी, एक इमरजेंसी केस आया। पेशेंट की हालत बहुत खराब है, आप प्लीज जल्दी आ जाइए। क्या केस है? आपने डॉक्टर मिश्रा को इन्फॉर्म किया? हाँ हाँ, डॉक्टर मिश्रा ने आपको ही हैंडल करने के लिए बोला है। आपने किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट किया था? वो कहा कहते हैं, वो घाव पे वो सेफ्टी हो गया है। सेप्टिक हो गया है। उसे ना एंटीसेप्टिक देने के बाद भी सेप्टिक हो गया है। आप प्लीज जल्दी आ जाइए। व्हाट? पर क्या नाम बताया आपने पेशेंट का? बेहोश हो गया, नहीं पता। पेशेंट अकेला है और वो आते ही बेहोश हो गया। अकेले? पर ऐसा कौन सा केस है जो मैंने आज डील किया? आप सर रजिस्टर में नाम चेक करके बताइए। अरे वहाँ पिछली जान जा रही है और आपको फाइल की पड़ी है, बोलो आने को। डॉक्टर रूहानी, पेशेंट की हालत बहुत खराब है, आप प्लीज जल्दी आ जाइए। इतना टाइम नहीं है उसके पास, आप प्लीज जल्दी आ जाइए, उसकी हालत बहुत खराब है। डॉक्टर रूहानी को ऐसे झूठ बोलकर बुलाया, आज तो मेरी नौकरी चली जाएगी छोटी चौधरी। अरे काहे घबरा रही हैं? एक बार कंपाउंडर आ जाए तो प्रमोशन करवा देंगे तुम्हारा। सिस्टर की एक्टिंग तो बहुत खराब थी, बस कंपाउंडर आ जाए। इश्क जुनूनी, रात 10 बजे दंगल टीवी पर।